छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती पर बड़ा विवाद। लेट लतीफी, ओवर एज, अभ्यर्थियों की नाराजगी और वेटिंग लिस्ट पर सरकार की चुप्पी। युवाओं का दर्द सिर्फ असफलता का नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण प्रणाली का है, जिसने मेहनती उम्मीदवारों को इंतजार में ही बूढ़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस की सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती अब राज्य की प्रशासनिक सुस्ती और बेरोजगारी का प्रतीक बन गई है। भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी, पुरानी वेटिंग लिस्ट का निपटान न होना और आयु सीमा में असंगति ने हजारों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है। जहां एक और युवा वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारों की लेट लतीफी और आधे अधूरे निर्णयों ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। जी हां, सरकारों की लापरवाही किस प्रकार से निकलकर सामने आ रही है। सालों की देरी, अधूरी भर्ती। राज्य गठन के बाद से ही छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती कभी नियमित नहीं रही है। जी हां, 2021-2022 में जारी भर्ती विज्ञापन का परिणाम 2023 तक खींच गया। वेटिंग लिस्ट आज तक साफ नहीं की गई है और 2024 में जब नई भर्ती निकली तो 341 पदों का नोटिफिकेशन ऐसे समय में आया जब पहले की सूची के कई उम्मीदवार अब ओवर एज हो चुके थे। देरी और संगति की कहानी इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी 2023 में जारी नोटिफिकेशन के तहत कुल 975 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 959 उम्मीदवारों का चयन किया गया। वहीं 2024 में फिर से 341 पदों के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन आयु सीमा को लेकर लगातार भ्रम बना रहा है। कुछ नोटिफिकेशन में अधिकतम उम्र 34 वर्ष बताई गई है तो कुछ में 28 वर्ष। इस असंगति ने कई अभ्यर्थियों को ओवर एज बना दिया। कई उम्मीदवारों ने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया समय पर होती तो वे पात्र रहते। पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार की गलतियां। दोनों ही सरकारों पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने युवाओं की चिंताओं को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से टाल दिया। भर्ती प्रक्रिया की समयबद्ध बनाने, आयोगों को सशक्त करने और भर्ती कैलेंडर तय करने जैसे कदम अब तक केवल घोषणाओं में ही सीमित रहकर रह गया है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने, आयोगों को सशक्त करने और भर्ती कैलेंडर तय करने जैसे कदम अब तक केवल घोषणाओं में ही सीमित है। मेहनत और उम्मीद के बीच बढ़ती उम्र। जी हां, राज्य भर में ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो बीते 6 से 8 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। कई ने निजी नौकरियों को छोड़कर पुलिस सेवा का सपना देखा था। वहीं भर्ती में हर बार देरी, स्थगन और कोर्ट मामलों के चलते उनकी उम्र अब सीमा पार कर चुकी है। एक अभ्यर्थी का कहना था, हमने हर साल उम्मीद रखी कि इस बार भर्ती पूरी होगी, लेकिन सरकारें आती जाती रहीं, नोटिफिकेशन बदलते रहे और हम उम्र से बाहर हो गए। युवाओं का दर्द सिर्फ असफलता का नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण प्रणाली का है, जिसने मेहनती उम्मीदवारों को इंतजार में ही बूढ़ा कर दिया है। कोरोना महामारी ने बढ़ाई है बेरोजगारों की मार। जी हां, कोविड-19 महामारी ने जिस बेरोजगारी संकट को जन्म दिया, उसका असर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों पर गहरा पड़ा। लॉकडाउन के दौरान परीक्षाएं रुकी, भर्ती प्रक्रियाएं ठप पड़ी और कई उम्मीदवारों की उम्र उसी दौरान पार हो गई। सरकार ने महामारी का हवाला देकर देरी तो स्वीकार की, लेकिन किसी ठोस राहत योजना की घोषणा नहीं की गई। आज भी अभ्यर्थी यही पूछ रहे हैं, जब महामारी में परीक्षा रोकना सरकार की मजबूरी थी तो अब छूट देना सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है। वेटिंग लिस्ट पर सरकार की चुप्पी। भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ा सवाल है पुरानी वेटिंग लिस्ट का निपटान न होना। जी हां, 2021 की भर्ती की वेटिंग लिस्ट में दर्ज कई नाम अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। सूत्रों के अनुसार कई पद अभी तक रिक्त हैं, लेकिन विभाग ने उन्हें भरने की दिशा में कोई पहल नहीं की है। युवाओं का आरोप है कि सरकार नई नीतियां, भर्तियां निकाल कर केवल प्रचार कर रही है, जबकि पुराने अभ्यर्थियों के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाई जा रही है। सरकार की लेट लतीफी और अधूरी पारदर्शिता भी एक सवाल खड़े कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में सालों की देरी अब सरकार के लिए भी सवाल बन चुकी है। परीक्षाओं की घोषणा और उनके आयोजन में महीनों की खाई रही। फिजिकल और मुख्य परीक्षा के बीच लंबा अंतराल रखा गया और सबसे बड़ी शिकायत, पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट अब तक क्लियर नहीं की गई। उम्मीदवारों का कहना है कि 2021-22 और उससे पहले की भर्ती की वेटिंग लिस्ट में शामिल कई उम्मीदवार अब भी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं, जबकि सरकार ने न तो सूची निरस्त की, न अपडेट की, न ही स्पष्ट किया कि उन पदों पर आगे की कार्रवाई कब होगी। युवाओं का आरोप है कि नई भर्तियां निकालने से पहले सरकार को पहले पुरानी वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी, लेकिन इस मुद्दे पर जानबूझकर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं सरकार।
बेरोजगारी और हताशा का माहौल किस प्रकार से युवाओं में व्याप्त है आपको बताएं। छत्तीसगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी के बीच यह भर्ती विवाद युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नौकरियों की संख्या घटी है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पार करने के बाद भी जब उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती तो यह उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। सोशल मीडिया पर #CGSI वेटिंग लिस्ट और #एज रिलैक्सेशन जैसे मुहिम अब युवाओं ने गुस्से की आवाज बना रखी है। सरकार का औपचारिक रुख किस प्रकार से निकलकर सामने आ रहा है आपको बताएं। 2024 में भारी दबाव के बाद राज्य सरकार ने एसआई भर्ती के लिए 5 वर्ष की एक बार की आयु की छूट की घोषणा की। हालांकि युवाओं ने इसे आधा समाधान बताया। उनका कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में ही सालों की देरी होगी तो छूट देना नहीं, समय पर परीक्षा कराना ही स्थायी समाधान होगा। निष्कर्ष की अगर बात कहें तो युवा थक चुके हैं लेकिन हार नहीं माने हैं। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार वर्ग अब सिर्फ नौकरी नहीं, न्याय चाहता है। सरकारों की घोषणाएं और समितियां बार बार बनी लेकिन स्थायी सुधार नहीं हुआ। युवा अब मांग कर रहे हैं कि सरकार हर भर्ती का स्थायी कैलेंडर जारी करे, पुरानी वेटिंग लिस्ट को तुरंत क्लियर करे और भर्ती एजेंसियों की जवाबदेही तय करे, क्योंकि उनकी नजरों में सवाल अब केवल इतना है, क्या मेहनत, इंतजार और उम्मीद का कोई मूल्य इस व्यवस्था में बचा है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।